हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है वैदिक काल से प्राप्त साहित्यिक स्रोत। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वैदिक काल का जो स्थापना जो हुआ था वो आर्यों द्वारा किया गया था और वैदिक सभ्यता में दो तरह के स्रोत मिले थे, जो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमें बोगाजकोई अभिलेख में प्राप्त हुआ था और साहित्यिक स्रोतों से हमें वेद प्राप्त हुए थे, जिसमें हमें 4 वेद मिले थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना गया है और बाकी जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये उत्तर वैदिक काल में आए और वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो हम लोग उससे बनने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिससे पहला है ऋग्वेद, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ये संकलन हुआ था और सबसे प्राचीन वेद इसे माना गया है और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत। वैसे जनरली चारों वेद की भाषा संस्कृत ही है, ठीक है। और इसके जो संकलन करता है ये कृष्णा द्वैपायन और वेद व्यास को माना गया है। ऋग्वेद में 10 मंडलें हैं। 10 मंडलों में दूसरा एवं 7वां मंडल जो है वो पुराना है और बाकी जो पहला मंडल और 10वां मंडल है वो नया है। इसमें 1028 सूक्त और 11000 मंत्र इसमें है मौजूद हैं। इसके 5 शाखाएं हैं, जिसमें साकल्प, वास्कल, अश्लायन, संखायन और मंडूकायन, ये 5 शाखाएं इससे प्राप्त हुए हैं ऋग्वेद से। 125 से ज़्यादा औषधियों का जिक्र किया गया है जो 107 देशों से मिले हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल नया है। हमने जाना है यहाँ पे कि जो इसमें से दूसरा और 7वां मंडल जो था वो पुराना है। दूसरा मंडल से 7वें मंडल तक जो है वो पुराना है और बाकी जो प्रथम और 10वां मंडल जो है वो नया है। और इसमें जो मुख्य मंडल है जिससे परीक्षाएं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें तृतीय मंडल जो है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में से गायत्री मंत्र प्राप्त होते हैं, जिसके लेखक हैं विश्वामित्र। इसके लेखक हैं विश्वामित्र हैं। 7वें मंडल से 10 राजयुद्ध के बारे में जिक्र होता है। 10 राजयुद्ध ये जो है ये 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था वो रावी नदी के तट पे आर्यों और अनार्यों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसका जिक्र हमें 7वें मंडल से प्राप्त होता है। 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र होता है, ये जिक्र है इसमें, जिसमें वनस्पति के देवता इनको बोला जाता है। 10वें मंडल जो है इसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र इसमें मिलता है, जिसमें हम लोग पढ़े क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इसमें वर्ण व्यवस्था में हमें मिले थे। जो 10वें मंडल से ही वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और इसके एक उपवेद है जिसको हम लोग आयुर्वेद, इसका उपवेद ऋग्वेद का उपवेद है जिसको हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं। इसके बाद है दूसरा सामवेद। सामवेद जो है वो 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित हुआ था। इसे संगीत का वेद बोला जाता है। स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो सामवेद से ही मिलता है हमें, जिसका संकलनकर्ता कृष्णा द्वैपायन है। इसके 2 भाग हैं, आर्चिक तथा गान। 1001 शाखाएं हैं, 99 मंत्र हैं और 1875 संगीतीय मंत्र इसमें मिले हैं। और इसका उपवेद जो है वो है गंधर्व वेद। इसमें से कुछ मंत्र और कुछ जो संगीतीय मंत्र जो इसमें मिला है और कुछ मंत्र जो है इसका वो ऋग्वेद में से लिया गया है और बाकी मंत्र इसमें ऋग्वेद में पड़े और ऋग्वेद में मौजूद है। बाकी 99 मंत्र जो है वो सामवेद में मिला है। स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग सामवेद में ही मिला था। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसे यज्ञ विधियों का वर्णन कहा जाता है। यज्ञ विधियों यानी कि शादी में, विवाहों में जो यज्ञ किया जाता है उसमें जो सूत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, वो चीज़ हमें यजुर्वेद से प्राप्त हुए हैं। इसे गद्य और पद का वेद इसमें बोला जाता है। ऋग्वेद जो है उसको गद्य का वेद बोला जाता है और यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों का वेद मौजूद है, इसको दोनों का वेद कहा जाता है। इसमें 663 मंत्र, 101 शाखाएं और 2 प्रसिद्ध मंत्र हैं, जिसको कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इसके जो संकलन करता है वो वेद व्यास है। इसमें 40 अध्याय और इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। इसके उपवेद को हम लोग धनुर्वेद कहा गया है। और चौथा है अथर्ववेद, जो 1200 से 700 ईसा पूर्व के बीच ये संकलित हुआ था। अथर्ववेद में मुख्यतः जादू टोना रिलेटेड, जादू टोना, मृत्यु, जन्म से रिलेटेड जो जिसका जिक्र किया गया है वो हमारा अथर्ववेद में मौजूद है। अथर्ववेद इसके जो संकलन करता है वो महर्षि अंगिरा ऋषि को माना गया है और साथ में वेद व्यास भी हैं। 6000 मंत्र, जादुई सूत्रों का वेद इसे अथर्ववेद को कहा जाता है। इसमें 20 पुस्तक इसमें है। 20 पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें 18 पुस्तकें पहले मिली है और 2 पुस्तकों के बाद में शामिल किया गया है,
इसमें 20 पुस्तकों का संग्रह इसमें शामिल है। आपसे अगर परीक्षा में पूछता है कि अथर्ववेद में कितने पुस्तकों का संग्रह है, तो 20 पुस्तकों का। प्राचीन पहले कितना था, तो 18 पुस्तकों का। बाद में कितना शामिल किया गया, तो 2 पुस्तकों का संग्रह। इसके 3 उपनिषद है, मांडुक्य, मुंडका और प्रश्न। इसके 3 उपनिषद इसमें मौजूद हैं। इसमें 703 भजन और इसका उपवेद जो है वो शिल्प वेद माना गया है। इससे ही प्रश्न पूछे गए हैं कि अथर्ववेद का उपवेद कौन है, तो शिल्प वेद। सोमवेद का उपवेद कौन है, तो गंधर्व वेद। और यजुर्वेद का उपवेद तो धनुर्वेद। और ऋग्वेद का उपवेद तो आयुर्वेद। उम्मीद करता हूँ इस छोटे टॉपिक से आप लोग को चारों वेद के बारे में जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके बाद मैं इसके आगे वाला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।